आज हमारा फोकस है सोशल मूवमेंट्स और इनकी टाइप्स कि हम देखेंगे कि भाई सोशल मूवमेंट्स होती क्या है और क्या टाइप्स हैं, किस तरह से हम सोशल मूवमेंट्स को बेस्ड अपॉन वी कैन से कि इन्फ्लुएंस किन किन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मेजर आइडिया की तरफ आ जाए कि सोशल मूवमेंट्स होती क्या है। जो सबसे कॉमन डेफिनेशन अक्सर बेशतर आपको नजर भी आती होगी, उसमें सबसे कॉमन डेफिनेशन ये होती है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड अबाउट थिंग्स हु ऑर्गेनाइज ईदर टू प्रमोट और टू रेजिस्ट सोशल चेंज। अब वाकई सोशल मूवमेंट्स एक तरह से लार्ज नंबर ऑफ पीपल का कलेक्शन होता है जो कि टिपिकली सोसाइटी में होने वाले एस्पेक्ट्स से बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड रहते हैं और इन्हीं डिससेटिस्फाइड एस्पेक्ट्स की वजह से ये एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं ताकि हम या तो प्रमोट कर सकें या तो रेजिस्ट कर सकें सोशल चेंज को। इन लोगों के जो ख्यालात होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इन्हें पता होता है कि भाई कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि गलत है जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। तो यही रीज़न होते हैं कुछ लोगों के जो कि एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं और मकसद यही हो रहा होता है उनका कि भाई हमने या तो प्रमोट करना है सोशल चेंज को या रेजिस्ट करना है। अब अगर हम देखें सोशल मूवमेंट्स की तो बहुत सारी आपको एग्जांपल्स नजर आएंगी, अपनी सोसाइटी में भी आपको बहुत सारी एग्जांपल्स नजर आएंगी, वर्ल्ड वाइड भी नजर आएंगी। बहरहाल कुछ कॉमन जो एग्जांपल्स इसमें सिविल राइट्स मूवमेंट्स आ जाती हैं, वाइट सुपरमेसिस्ट मूवमेंट आ जाती है, वुमेन मूवमेंट आ जाती है, एनिमल राइट मूवमेंट आ जाती है और इन्वायरमेंटल मूवमेंट आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक क्लेंडर मेंस 1997 में इन्होंने एक स्टडी की थी और इन्होंने ये बोला था कि जो सोशल मूवमेंट है उनके बिहाइंड सबसे बड़ा रीजन इनजस्टिस का होता है, यानी कि सोसाइटी में कोई ना कोई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि लोगों को लग रहा होता है कि भाई नाइंसाफी है, हमें इसे चेंज करना चाहिए। देयरफॉर वो किसको सीख करते हैं, सोशल मूवमेंट को सीख करते हैं। टिपिकली ऐसे लोग जो कि सोशल मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं वो सोसाइटी में प्रमोट कर रहे होते हैं चेंज को या रेजिस्ट कर रहे होते हैं। अगर आपको डेफिनेशन प्रीवियस याद थी, देखिए डेफिनेशन में यही बात बोली गई थी कि लोग जब डिससेटिस्फाइड होते हैं तो वो एक दूसरे को ऑर्गेनाइज करके या तो प्रमोट कर रहे होते हैं चेंज को या रेजिस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज आप और कर लें, जो प्रमोट कर रहे होते हैं सोशल चेंज को वो प्रोएक्टिव सोशल मूवमेंट्स कहलाई जाती हैं और जो रेजिस्ट कर रहे होते हैं सोशल चेंज को वो रिएक्टिव सोशल मूवमेंट्स कहलाते हैं। तो ये दो तरह की आपको मूवमेंट नजर आएंगी जहां आपको ये बोला जाए कि कहीं किसी सोसाइटी में चेंज को लाया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, तो ये याद रखिए कि उसको प्रोएक्टिव सोशल मूवमेंट्स कहा जाता है। जबकि वो ऑफ कोर्स सोशल मूवमेंट्स जहां किसी चेंज को कोई चेंज लाया गया है लेकिन उससे वो हैप्पी नहीं है तो उनको रिएक्टिव सोशल मूवमेंट्स बोला जाता है। मकसद इन मूवमेंट्स का यही होता है जो कि सोसाइटी में डिससेटिस्फाइड सिचुएशन है उसको वी कैन से कि सॉल्व करना। सिमिलरली इस तरह की मूवमेंट्स कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को भी डेवलप करती है जिनको सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बोला जाता है। इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लोग काम करते हैं, मुकम्मल तौर पर हायरार्किकल स्ट्रक्चर इसके अंदर पाया जाता है और ये जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है इसके अंदर आपको जो है एक वी कैन से कि हायर अथॉरिटी से लेकर लोअर पोजीशन भी एक इंसान की दिखेगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल, ये एग्जांपल है एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन की जिसके बिहाइंड यही रीजन था कि वो जो कि ब्लैक पीपल है या पीपल ऑफ कलर है या अफ्रीकन पीपल है जिनको राइट्स नहीं मिल रहे उनको राइट्स दिलाए जाए। जहां तक इसकी बात की जाए तो एक थिंकर है, स्पेसिफिकली सोशोलॉजिस्ट है जिनका नाम है मेयर जार्ड और ये थिंकर ऐसे हैं जिन्होंने एक स्टडी की थी सोशल मूवमेंट्स के ऊपर और इन्होंने ये बोला था कि ये जो सोशल मूवमेंट्स होती है वो रोलिंग सी की तरह होती हैं। उनका क्या मतलब था इसके कि एक सर्टन पीरियड में कुछ मूवमेंट्स अपीयर होती हैं और आफ्टरवर्ड्स वो इस हद तक मशहूर होने लग जाती हैं कि नई सी नई मूवमेंट भी आने लग जाती है और इस तरह से वो पब्लिक अटेंशन के लिए एक दूसरे से लड़ने लग जाती हैं। यानी कि सोसाइटी में पहले कुछ मूवमेंट्स आती हैं, उनको देखते देखते बहुत सारी नई से नई मूवमेंट्स आती हैं, तभी तो उसने उसे रोलिंग सी का नाम दिया। सिमिलरली जार्ट ये भी कहते हैं कि जो आपकी सोशल मूवमेंट्स होते हैं उनके बिहाइंड जो रीजन होता है सोशल मूवमेंट्स के बिहाइंड अकॉर्डिंग टू जार्ट रीजन जो होता है वो कल्चरल क्राइसिस का होता है। वो कहते हैं कि कल्चरल क्राइसिस ऐसे होते हैं जो कि सोशल मूवमेंट्स को लीड करते हैं। जब हम ये देखते हैं कि भाई किसी सोसाइटी में कुछ कल्चरल क्राइसिस पाई जा रही है यानी कि उसके इंस्टीट्यूशंस जो है सोशल चेंज के साथ अपने आप को कीप अप नहीं कर पा रहे, तो क्या होता है कि लोगों की जो नीड्स होती है वो अनसेटिस्फाइड रह जाती हैं, बहुत ज्यादा अनरेस्ट आने लग जाता है और इसी चीज को वी कैन से कि ब्रिज करने के लिए लोग क्या करते हैं, ग्रुप कैंपेन्स में एक्टिव हो जाते हैं। तो ये मेयर जार्ट की स्टडी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कभी भी सोशल मूवमेंट को स्टडी करना है तो इसको स्टडी लाजमी करें। नेक्स्ट है हमारी टाइप सोशल मूवमेंट्स की जो टाइप्स हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। ये मूवमेंट्स की जो डिवीजन है वो ये देखी जाती हैं कि किस चीज को ये टारगेट कर रही हैं और क्या अमाउंट ऑफ चेंज वो सीख कर रही है। यहाँ पिक्चर देख सकते हैं जिसमें जो टारगेट है वो इंडिविजुअल भी है, सोसाइटी भी है और ग्लोबल भी है, जबकि अमाउंट ऑफ चेंज में आप अगर देखें तो पार्शियल भी है और टोटल भी है। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आ जाते हैं कि ये क्या होता है। इंडिविजुअल ओरिएंटेशन जो रखती है उसमें सबसे पहले आपके पास अल्टरनेटिव सोशल मूवमेंट्स आ जाती हैं। ये वो मूवमेंट होती है जो कि स्पेसिफिक बिहेवियर किसी भी इंडिविजुअल का या किसी इंडिविजुअल्स का चेंज करती है। फॉर एग्जाम्पल वुमेन क्रिश्चियन टेम्परेंस यूनियन, ये एक ऐसी यूनियन थी जो कि 1900s में वी कैन से कि स्टार्ट की गई थी और इसका यही मकसद था कि अल्कोहल से लोगों को रोका जाए क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली बहुत सारे सोशल इश्यूज लाइक पॉवर्टी और वाइफ अब्यूज का रीजन अल्कोहल ही है, तो इसको रोक देना चाहिए। इसी तरह एक नजर आ जाता है जिसको हम रिडम्पटिव सोशल मूवमेंट्स कहते हैं। ये वो होती है जो कि ओवरऑल इंडिविजुअल्स को क्या कर रही होती है, टारगेट कर रही होती है। इनका मकसद ये होता है कि ओवरऑल चेंज लेकर आना, लाइक रिलीजियस सोशल मूवमेंट जिनका मकसद होता है कि कंप्लीट कन्वर्जन करना एक इंसान की फ्रॉम वन रिलीजन टू द नेक्स्ट रिलीजन।
फिर है सोसाइटल ओरिएंटेशन रखने वाली कुछ वी कैन से कि मूवमेंट्स, जिसमें सबसे पहले आपके पास रिफॉर्मेटिव सोशल मूवमेंट्स आ जाती हैं, सोसाइटी के स्पेसिफिक एस्पेक्ट को फोकस करती हैं, और इसके अंदर मोस्टली जो है एनिमल राइट मूवमेंट आ जाती है। ठीक है, यानी कि इनका मकसद होता है कि भाई सोसाइटी के व्यूज को चेंज किया जाए कि वो किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं एनिमल को। तो ये जो है क्या नाम है, रिफॉर्मेटिव सोशल मूवमेंट्स में आ जाती है। अगली है ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल मूवमेंट्स, जो कि इनफैक्ट पूरी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करती है या सोसाइटी के पूरे ऑर्डर को चेंज कर रही होती है, और इसका ये मकसद होता है कि सोसाइटी के पूरे ऑर्डर को चेंज करके गुड सोसाइटी में कन्वर्ट किया जाए। तो इसको ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल मूवमेंट्स कहते हैं। तो सोसाइटल ओरिएंटेशन के लिए रिफॉर्मेटिव सोशल मूवमेंट्स भी आती हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल मूवमेंट्स भी आती हैं। लास्ट हमारा जो फोकस है वो इंटरनेशनल ओरिएंटेशन है। कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रही होती हैं। इसमें जो है दो तरह की आ जाती है, जिसमें ट्रांसनेशनल सोशल मूवमेंट्स आ जाती है, मेटाफॉर्मेटिव सोशल मूवमेंट्स आ जाती हैं। जो ट्रांसनेशनल सोशल मूवमेंट्स हैं वो एक स्पेसिफिक कंडीशन को चेंज करती है जो कि कुछ कुछ सोसाइटीज में एग्जिस्ट करती हैं। लाइक इन सोशल मूवमेंट्स के अंदर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेंज करना चाह रहे हो, या वुमन और इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो होती है वो इसी ट्रांसनेशनल सोशल मूवमेंट्स के अंदर आएंगी। लेकिन मेटाफॉर्मेटिव सोशल मूवमेंट्स वो होती हैं जिनका मकसद होता है कि पूरी किसी सिविलाइजेशन को चेंज किया जाए। ये सिर्फ किसी स्पेसिफिक कंट्री को डील नहीं कर रही होती, बल्कि पूरी इंटायर सिविलाइजेशन को चेंज करने की बात कर रही होती है, और इवन पूरी वर्ल्ड को चेंज करने की बात कर रही होती है। इसमें एग्जांपल्स आपके पास कम्युनिस्ट सोशल मूवमेंट्स एंड अर्ली टू मिडिल 20th सेंचुरी एंड फैसिस्ट सोशल मूवमेंट्स ऑफ 1920s एंड 40s आ जाती हैं। तो ये हमारी सोशल मूवमेंट्स थी और इनकी टाइप्स थी। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।